दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। एक छोटा सा गांव था जहां हर साल महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। मंदिर सजता था, लोग व्रत रखते थे, रात भर जागते थे, भजन गाते थे। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसके मन में हर साल एक सवाल उठता था, क्या भगवान सच में सिर्फ व्रत और जागरण से खुश होते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है। अर्जुन गरीब परिवार से था, पिता बीमार रहते थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। अर्जुन पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन हालात हर बार उसे रोक लेते थे। एक दिन उसने मां से पूछा, अगर भगवान सबकी सुनते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनते। मां मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, भगवान सुनते हैं बेटा, लेकिन वो हमें वही देते हैं जो हमें मजबूत बनाता है। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। उसके मन में सवाल और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग उन्हें बहुत ज्ञानी मानते थे। अर्जुन उनके पास गया और पूछ बैठा, बाबा, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या उस दिन भगवान ज्यादा सुनते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, लोग सोचते हैं महाशिवरात्रि एक त्योहार है, लेकिन असल में ये एक जागरण है, अंदर का जागरण। अर्जुन ने पूछा, अंदर का जागरण क्या होता है? साधु बोले, इस दुनिया में दो तरह की नींद होती है, एक शरीर की और एक आत्मा की। शरीर की नींद से इंसान जाग जाता है, लेकिन आत्मा की नींद में इंसान पूरी जिंदगी सोया रहता है। वही करता है जो सब करते हैं, वही सोचता है जो सब सोचते हैं, बिना समझे, बिना जागे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, महाशिवरात्रि वो रात है जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता है, अपने डर से, अपने आलस से, अपनी कमजोरी से। लेकिन लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। व्रत रखना आसान है, रात भर जागना आसान है, लेकिन खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर असली महाशिवरात्रि खुद को बदलने की रात है तो क्या मैं बदल सकता हूं? उसी रात उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। अब वो शिकायत नहीं करेगा, हालात को दोष नहीं देगा, मेहनत करेगा चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, काम में मां की मदद करना। थकान होती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी मेहनत से क्या होगा, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही रहेगा। पहले ये बातें उसे तोड़ देती थीं, लेकिन अब नहीं। उसे साधु की बात याद रहती, असली महाशिवरात्रि अंधेरे से लड़ने की रात है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पढ़ाई में वो आगे बढ़ने लगा। शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, तुम हार क्यों नहीं मानते? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अब सोऊंगा नहीं। समय बीतता गया। मुश्किलें कम नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं। पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। एक पल के लिए वो टूट गया। उसे लगा शायद मेहनत बेकार है। उसी रात महाशिवरात्रि थी। गांव में शोर था, मंदिर में भीड़ थी, भजन गूंज रहे थे। लेकिन अर्जुन मंदिर नहीं गया। वो घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं फिर सो जाऊंगा या जागा रहूंगा? उसी पल उसे साधु की बात याद आई, सच्चा जागरण मंदिर में नहीं, मन में होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसकी मेहनत और बढ़ गई। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार बिना सोए दिन निकल जाते। लोग कहते पागल हो गया है, लेकिन अर्जुन जानता था कि वो पागल नहीं, जागा हुआ है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन उसका चयन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। गांव में खबर फैल गई। जो लोग हंसते थे वही अब तारीफ कर रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, बेटा, ये सब कैसे किया? अर्जुन ने कहा, मां,
मैंने बस एक रात खुद को जगा लिया था। साल बीतते गए। अर्जुन पढ़ाई पूरी करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब उसके पास पैसा था, सम्मान था, सब कुछ था। लेकिन हर साल महाशिवरात्रि की रात वो अकेले बैठता, आंखें बंद करता और खुद से पूछता, क्या मैं अभी भी जागा हुआ हूं? एक साल वो अपने गांव लौटा। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मंदिर की तरफ देखा और कहा, राज बहुत छोटा है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सब चुप हो गए। अर्जुन बोला, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत नहीं है, सिर्फ जागना नहीं है। असली महाशिवरात्रि वो है जब तुम अपने अंदर के डर को हराते हो, अपने आलस को छोड़ते हो, खुद से जीतते हो। भगवान शिव संहार के देवता हैं, लेकिन वो दुनिया का नहीं, हमारे अंदर के अंधेरे का संहार करते हैं। भीड़ में सन्नाटा था। अर्जुन ने कहा, अगर तुमने एक बार अपने अंदर झांक लिया और खुद को बदलने की ठान ली तो समझ लो तुम्हारी महाशिवरात्रि हो गई। 99% लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। वो लोग पूजा से नहीं, परिवर्तन से पहचाने जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। अर्जुन आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मन ही मन कहा, अब समझ गया, महाशिवरात्रि एक रात नहीं, एक फैसला है। उस दिन के बाद गांव के कई लोगों की जिंदगी बदल गई। किसी ने बुरी आदतें छोड़ दी, किसी ने पढ़ाई शुरू कर दी, किसी ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अब हर साल जब महाशिवरात्रि आती, लोग सिर्फ व्रत नहीं रखते, एक संकल्प लेते, खुद से लड़ने का, खुद को बदलने का, खुद को जगाने का। क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि महाशिवरात्रि की असली सच्चाई मंदिर में नहीं, इंसान के अंदर छिपी होती है। और शायद यही वो सच्चाई है जो आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता। समय के साथ गांव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले जहां महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार थी, अब वो एक एहसास बन चुकी थी। लोग मंदिर जरूर जाते थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अलग ही गंभीरता थी, जैसे हर कोई अपने अंदर कुछ खोज रहा हो। अर्जुन जब भी गांव आता, चुपचाप लोगों को देखता रहता। उसे महसूस होता कि बदलाव धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है। एक दिन गांव का वही लड़का जो पहले दिन भर आवारागर्दी करता था, उसके पास आया और बोला, भैया, मैंने शराब छोड़ दी। उस रात आपने जो कहा था वो दिमाग से निकला ही नहीं। मुझे लगा मैं खुद से ही हार गया था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां पछतावा नहीं, हिम्मत थी। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। एक और दिन एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बोली, बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन अब रोज भगवान से कुछ मांगती नहीं हूं। बस यही कहती हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे यही असली पूजा है। धीरे धीरे गांव में नई सोच जन्म लेने लगी। पहले लोग कहते थे, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब लोग कहते थे, मेहनत से किस्मत भी बदलती है। पहले लोग भगवान से चमत्कार मांगते थे, अब खुद को बदलने की ताकत मांगते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि बदलना आसान नहीं होता और बदले रहना उससे भी मुश्किल होता है। एक साल ऐसा आया जब अर्जुन खुद अंदर से कमजोर पड़ने लगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, फैसले भारी होते जा रहे थे। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर शहर की तेज रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सा अंधेरा था। उसे लगा जैसे वो फिर से वही पुराना अर्जुन बनता जा रहा है जो हालात से डरता था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर सो रहा हूं? उसी समय कैलेंडर पर उसकी नजर गई। महाशिवरात्रि आने वाली थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आंखें बंद की और गांव की वो रात याद की जब उसने पहली बार खुद को जगाया था। उसे एहसास हुआ कि महाशिवरात्रि किसी एक दिन की नहीं होती, ये तो हर उस पल की होती है जब इंसान खुद से लड़ता है। उस रात उसने कोई पूजा नहीं की, कोई व्रत नहीं रखा, बस खुद से बात की, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, अपने डर को पहचाना और फिर चुपचाप खुद से एक वादा किया, मैं फिर से जागूंगा। अगली सुबह जब सूरज उगा, अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था। वही शहर था, वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन नजरिया बदल गया था। अब वो भाग नहीं रहा था, सामना कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में अंधेरा खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान उजाला बन सकता है।
कुछ महीनों बाद वो फिर गांव लौटा। इस बार गांव में और भी बदलाव दिखा। बच्चे सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे थे। खेतों में काम करने वाले लोग अब शिकायत कम और हौसला ज्यादा दिखाते थे। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन अब वहां सिर्फ मांगने वाले नहीं, खुद को बदलने वाले लोग थे। गांव के स्कूल में उसे बुलाया गया। बच्चों ने उसे घेर लिया। एक छोटे बच्चे ने पूछा, भैया भगवान सच में मिलते हैं क्या? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने झुककर बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ मिलते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं। जब तुम डर के बावजूद सही काम करते हो तब मिलते हैं। जब तुम गिरकर भी उठते हो तब मिलते हैं। जब तुम अकेले होते हुए भी गलत रास्ता नहीं चुनते तब मिलते हैं। बच्चा ध्यान से सुनता रहा, जैसे कोई राज की बात सुन रहा हो। उस दिन अर्जुन ने बच्चों से कहा, याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ी पूजा खुद को बेहतर बनाना है। अगर तुम हर साल एक बुरी आदत छोड़ दो तो समझ लेना हर साल तुम्हारी महाशिवरात्रि सफल हो गई। गांव के लोग अब उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं थे, महसूस करते थे। समय आगे बढ़ता गया। अर्जुन की जिंदगी और बड़ी होती गई, लेकिन उसने एक आदत कभी नहीं छोड़ी। हर महाशिवरात्रि की रात वो खुद से जरूर मिलता था। कभी छत पर, कभी मंदिर के कोने में, कभी अकेले कमरे में। वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी भी सच्चा हूं? क्या मैं अभी भी जागा हुआ हूं? क्या मैं वही अर्जुन हूं जिसने खुद से वादा किया था? कई बार जवाब आसान नहीं होता था। कई बार उसे लगता था कि वो भटक रहा है, लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था भटकना हार नहीं है, सो जाना हार है। एक साल गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ गया, खेत सूख गए। लोगों के चेहरे पर फिर से वही पुरानी चिंता लौट आई। कुछ लोग फिर किस्मत को कोसने लगे, कुछ ने उम्मीद छोड़ दी। अर्जुन उस समय गांव में ही था। उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम्हें वो बात याद है जो हमने सीखी थी? अंधेरा आएगा, लेकिन हमें ही उजाला बनना है। उसने खुद काम शुरू किया, पानी बचाने के तरीके बताए, सरकारी मदद लाने की कोशिश की, लोगों को एकजुट किया। धीरे धीरे गांव संभलने लगा। एक बुजुर्ग ने उसके पास आकर कहा, बेटा अब समझ आया, भगवान मूर्ति में नहीं हिम्मत में रहते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। उस रात फिर महाशिवरात्रि थी। गांव में ज्यादा सजावट नहीं थी, ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक अलग ही चमक थी। इस बार किसी ने जोर से भजन नहीं गाए, लेकिन हर किसी के अंदर एक शांति थी। अर्जुन मंदिर के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं घंटी की हल्की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, अब उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे मिल चुका था समझ। उसे समझ आ गया था कि महाशिवरात्रि का मतलब सिर्फ भगवान को जगाना नहीं, खुद को जगाना है। अपने अंदर के डर को पहचानना है, अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करना है और फिर उसे धीरे धीरे खत्म करना है। उसने मन ही मन कहा, अगर हर इंसान साल में एक बार भी खुद से सच्ची बात कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई हिम्मत लेने, कोई बस चुप बैठने। अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो एक एहसास बन गया था। लेकिन वो हमेशा एक बात कहता, मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं भी वही हूं जो तुम हो। फर्क बस इतना है कि मैंने एक रात खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया था। लोग ये सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था यही सबसे मुश्किल काम है। रात और गहरी हो गई थी, आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने आखिरी बार मंदिर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब उसे यकीन हो गया था कि महाशिवरात्रि कोई कहानी नहीं, एक अनुभव है। कोई रस्म नहीं, एक जागृति है। कोई त्योहार नहीं, एक आईना है जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी यही है, भगवान हमें बाहर नहीं अंदर से पुकारते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग वो आवाज सुन लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर शोर में ही खोए रहते हैं। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर खाली रास्ते पर चलने लगा। उसके कदम हल्के थे, दिल शांत था। उसे पता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जागना एक बार का काम नहीं, हर दिन का फैसला होता है। और शायद यही महाशिवरात्रि की सबसे गहरी सच्चाई है, जब तक इंसान खुद को जगाता रहेगा तब तक उसके जीवन में उजाला कभी खत्म नहीं होगा।
उस रात के बाद अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। गांव की शांत गलियां, ठंडी हवा और आसमान में टिमटिमाते तारे सब कुछ जैसे उसे कुछ कह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी हर बार उसे एक ही सबक सिखाती है, बस हालात बदल जाते हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए पुराने बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गया। यही वो जगह थी जहां बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। आज वही जगह उसे आईने की तरह लग रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। उसे अपने बचपन का डर याद आया, गरीबी का डर, लोगों की बातों का डर, असफल होने का डर। फिर उसे वो रात याद आई जब उसने पहली बार खुद को लड़ने का फैसला किया था। उसे एहसास हुआ कि डर कभी खत्म नहीं होते, बस इंसान मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में जागे रहना इतना मुश्किल है या हम खुद ही सोना पसंद करते हैं? उसे जवाब भी अंदर से ही मिला। इंसान को अंधेरे से नहीं, सच्चाई से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई आईना होती है और हर कोई आईना देखना नहीं चाहता। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो गया था। पक्षियों की आवाजें गूंजने लगी थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि हर सुबह एक नई महाशिवरात्रि जैसी होती है। फर्क बस इतना है कि रात में हम खुद से मिलते हैं और सुबह दुनिया से। वह उठकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। उनके कंधों पर भारी बैग थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा यही असली उम्मीद है। घर पहुंचकर उसने मां को देखा। मां आंगन में बैठी सूरज की पहली किरण को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा मां शायद बिना शब्दों के ही वो सब जानती है जो उसने सालों में सीखा है। मां ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, बोली, बेटा रात भर जागे रहे क्या? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। मां ने कहा, अच्छा है, कभी कभी खुद से मिलना जरूरी होता है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मां तुम्हें कैसे पता? मां ने कहा, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, बस सुनना आना चाहिए। उस दिन अर्जुन ने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जागृति के लिए भी कुछ करेगा, क्योंकि अगर समझ सिर्फ अपने तक रह जाए तो वो अधूरी रह जाती है। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई खेत से आता, कोई दुकान से, कोई स्कूल से। सब शाम को एक जगह बैठते और बातें करते। कोई किताब की नहीं, जिंदगी की। वो उनसे कहता, अपने डर लिखो, अपने सपने लिखो, अपनी कमजोरियों पहचानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। शुरू में लोग हिचकिचाए, कुछ हंसे भी, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगे। किसी ने कहा उसे गुस्सा बहुत आता है, किसी ने कहा उसे खुद पर भरोसा नहीं है, किसी ने कहा वो जल्दी हार मान लेता है। अर्जुन हर किसी की बात ध्यान से सुनता, फिर बस एक ही बात कहता, जहां तुम्हारी कमजोरी है वहीं तुम्हारी अगली ताकत छिपी है। दिन बीतते गए। गांव में एक नई आदत बन गई। लोग अब खुद से सवाल पूछने लगे थे। पहले लोग दूसरों को दोष देते थे, अब खुद को समझने लगे थे। एक शाम एक लड़का रोता हुआ अर्जुन के पास आया। बोला, भैया मैं बार बार असफल हो जाता हूं, लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने उसे चुपचाप बैठाया और कहा, आंखें बंद करो। लड़के ने आंखें बंद की। अर्जुन ने धीरे से कहा, अपने अंदर जाओ और देखो, वहां एक छोटा सा दीपक है। अभी वो कमजोर है लेकिन बुझा नहीं है, बस उसे हवा मत बनने दो, उसे ढाल बनो। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसने आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन समझ गया, बदलाव शब्दों से नहीं, एहसास से आता है। समय के साथ गांव में एक अनोखी परंपरा शुरू हो गई। हर साल महाशिवरात्रि से पहले लोग एक कागज पर अपनी एक बुरी आदत लिखते और उसे जला देते। कोई दिखावे के लिए नहीं, अपने दिल के लिए। किसी ने गुस्सा छोड़ा, किसी ने झूठ, किसी ने आलस, किसी ने डर। अर्जुन हर साल दूर खड़ा ये सब देखता और मन ही मन मुस्कुराता। उसे लगता यही असली पूजा है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन खबर आई कि अर्जुन को शहर वापस जाना होगा। वहां उसकी जरूरत थी। गांव वालों को सुनकर दुख हुआ। सबको लगा जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। जाने से एक रात पहले अर्जुन अकेले मंदिर गया। वही मंदिर जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने घंटी नहीं बजाई, कोई मंत्र नहीं बोला,
बस चुपचाप बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने कुछ सीखा है तो बस इतना कि तू कहीं बाहर नहीं है, तू हर उस पल में है जब इंसान सच चुनता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह पूरा गांव उसे छोड़ने आया। कोई फल लाया, कोई दुआ, कोई बस चुप खड़ा रहा। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा और कहा, याद रखना, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम खुद से सच्ची बात करोगे, मैं वहीं मिलूंगा। लोगों की आंखें नम हो गईं। शहर लौटते समय रास्ते भर अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, पेड़, कच्चे घर सब पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन उसे लगा असली चीजें पीछे नहीं छूटती, वो अंदर बस जाती हैं। शहर पहुंचकर फिर वही भागदौड़ शुरू हो गई। मीटिंग, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। अब वो भागते हुए भी शांत रहता था। हर रात सोने से पहले वो खुद से एक सवाल जरूर पूछता, क्या आज मैंने सच चुना? कई बार जवाब हां होता, कई बार नहीं, लेकिन अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता था। साल फिर बीत गया। महाशिवरात्रि फिर आ गई। इस बार अर्जुन शहर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। नीचे तेज रोशनी थी, गाड़ियों का शोर था, लेकिन ऊपर वही शांत आकाश था। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, जगह बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो जाग जाता है उसके लिए हर जगह एक जैसी हो जाती है। उसने धीरे से मन ही मन कहा, धन्यवाद उस रात के लिए जब मैंने खुद को पहली बार सच में देखा था। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो पहली बार जागने के बाद आई थी। उसे अब यकीन हो गया था कि महाशिवरात्रि कोई तारीख नहीं, एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर चलती है। और इस यात्रा का सबसे सुंदर सच यही है, जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे फिर किसी और जीत की जरूरत नहीं रहती। उस रात शहर की भीड़ में खड़ा अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी जागृति थी, उसका सच था, उसकी शांति थी। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से जीत जाता है। आसमान में चांद आधा था, लेकिन रोशनी पूरी लग रही थी। अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, जागते रहना ही जीवन है। और उसी शांति में एक और महाशिवरात्रि उसकी आत्मा में उतर गई।